हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 5। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज एमसीक्यू के माध्यम से हम लोगों ने कर दिया है। यानी 1 से लेकर 16 चैप्टर थे पूरे कंप्यूटर साइंस में, जिसको एक एक करके हमने एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 4 तक इस चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखें। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को और उसे देख लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो निश्चित तौर पे यहीं से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपना कि टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। तो इसका आंसर पहला देखते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड पर रखा जाएगा। बिल्कुल पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 2 बार अगर आप क्लिक करते हैं तो वह सिलेक्ट हो जाता है। अगला है आउटपुट देखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो आउटपुट देखने के लिए ध्यान रखिएगा मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। सीडीज का आकार कैसा होता है। तो सीडीज की अगर आकार की बात करें तो सीडीज का आकार गोलाकार होता है। अगला है डीटीपी में निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर सम्मिलित हैं। डीटीपी में कौन से सॉफ्टवेयर सम्मिलित होते हैं। तो डीटीपी की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो इसमें कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये सभी जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। अगला आइए, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को डैश कहते हैं। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा सब डायरेक्टरी इसे कहा जाता है। अगला है एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस टूलबार का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरफेस को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है। तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरफेस को इनमें यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करेगा। यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। तो ध्यान रखेंगे इटैलिक, अंडरलाइन, ये दोनों जो है अगर हम बात करें टेक्स्ट को, ध्यान रखेंगे कि माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, ये 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर जो लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो वो जावा है। क्या है, जावा इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं, टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए बी पर प्रयोग करते हैं। तो टेक्स्ट को अगर बोल्ड बनाना है तो बी पर बी का प्रयोग किया जाता है। अगला है, डैश तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। यह कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर स्टोर होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ध्यान रखिएगा, डेटा तथ्यों और
अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। यह कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर स्टोर होता है। अगला है, यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ एक्सपी में बदल दें तो आप वास्तव में विंडोज़ को डैश कर रहे हैं। तो विंडोज़ को आप क्या कर रहे हैं बताना है, तो अपग्रेड कर रहे हैं। www का दूसरा नाम क्या है, तो www की अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो सेकंड का वो नाम पूछ रहा है, तो इसका सेकंड का अर्थ होता है वेब। अगला है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, तो ध्यान रखेंगे इसे मदरबोर्ड कहते हैं। डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सर्वर, क्या हो जाएगा, सर्वर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, असेंबली भाषा किस लेवल की भाषा होती है। असेंबली भाषा किस लेवल की भाषा होती है, तो ध्यान रखिएगा ये लो लेवल की भाषा होती है। यूनिक्स एक प्रकार का डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स एक प्रकार का मल्टी प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है अपना कि इसे सामान्यतया पीसी में ईमेल अटैचमेंट द्वारा स्थानांतरित करते हैं जिसे उसे हानि पहुंचाई जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर्स आपस में फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए यूएसबी से जुड़े होते हैं, तो ध्यान रखेंगे किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर आपस में फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए यूएसबी से जुड़े होते हैं, तो आंसर हो जाएगा पीयर टू पीयर नेटवर्क। कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को डैश कहते हैं। तो ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को शट डाउन, स्विच ऑफ और टर्न ऑफ ये सभी बोलते हैं। अगला है, ईबीसीडिक में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। तो ईबीसीडिक में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 256 प्रकार के इसमें कैरेक्टर होते हैं। डैश के माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई बैंकिंग के माध्यम से। एक्सेल इक्वल टू 20 × 10/4 × 8 फार्मूला का मूल्यांकन करेगा तो क्या उत्तर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 40। डैश द्वारा पेश किया गया पेजैप एक आदर्श मोबाइल पेमेंट वॉलेट है। डैश द्वारा पेश किया गया पेजैप एक आदर्श मोबाइल पेमेंट वॉलेट है। तो ध्यान रखिएगा HDFC के द्वारा। रोम मुख्य मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो रोम मुख्य मेमोरी का हिस्सा है और इसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम्स में ऑप्शन की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं, जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेन्यू। क्या हो जाएगा, मेन्यू इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। यह अस्थायी तौर पर डेटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डेटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे डैश भी कहा जाता है। तो इसलिए इसे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को डैश कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को पासवर्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पासवर्ड के नाम से इसे जाना जाएगा। आईसी का वर्गीकरण डैश पर आधारित होता है। तो आईसी का वर्गीकरण की बात करें तो ट्रांजिस्टर की संख्या पर आधारित होता है। डैश तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम
लोड हो रहा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बूटिंग। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह के डैश होते हैं। तो कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर जो होते हैं एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला है लाइनक्स डैश सॉफ्टवेयर है। तो लाइनक्स डैश सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। अगला है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सिस्टम प्रोग्राम और डेटा फाइल संग्रह करने का कार्य करती है। अगला है किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन डैश पर दिखते हैं। तो किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन जो है टाइटल बार पर दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिगत लाभ के लिए सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी के अतिरिक्त व्यक्तिगत बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा के लिए प्रयोग होता है? निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिगत लाभ के लिए सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी के अतिरिक्त व्यक्तिगत बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा के लिए प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर पायरेसी। अगला है MICR का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो अगर हम बात करें MICR की तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर प्रणाली का उपयोग इनमें से किस क्षेत्र में होता है? तो इनमें से अगर हम बात करें फ्रेंड तो ये बैंक में होता है। अगला है किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप की जा सकती है? किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप की जा सकती है? तो न्यूमेरिक की पैड से की जा सकती है। अगला है कंप्यूटर डैश सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं। तो कंप्यूटर डैश सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। तो डिजिटल सिग्नल के रूप में। किस सिग्नल के रूप में? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल सिग्नल के रूप में। बिट्स पर सेकेंड्स निम्न में से किसका मात्रक होता है? बिट्स पर सेकेंड निम्न में से थ्रूपुट का मात्रक होता है। बाइट 0 और डैश के बीच किसी भी संख्या के निरूपित कर सकता है। बाइट 0 और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो 255 को। निम्नलिखित में से 192.9.200.155 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा IP एड्रेस से ये रिलेटेड है। अगला है विंडो प्लस ई शॉर्टकट कुंजी द्वारा निम्न में से क्या खोला जा सकता है? विंडोज प्लस ई शॉर्ट कुंजी द्वारा निम्न में से क्या खोला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माई कंप्यूटर। फ्रीवेयर अधिकांशतः कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका एक उदाहरण है। तो फ्रीवेयर अधिकांशतः कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका एक उदाहरण गूगल टूलबार है। क्या है? गूगल टूलबार। आंसर हो जाएगा गूगल टूलबार। अगला है क्वेश्चन अपना कि पिक्सल क्या है? पिक्सल की बात करें तो पिक्सल क्या है? स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट को पिक्सल स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट को पिक्सल कहा जाता है। वेब पेज डैश फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। तो वेब पेज की बात करें तो HTML फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है किसी समस्या को विभिन्न चरणों से क्रमबद्ध करके लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी समस्या को विभिन्न चरणों से क्रमबद्ध करके लिखने की प्रक्रिया को ध्यान रखिएगा एल्गोरिदम कहते हैं। अगला है अपना आपको ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को डैश कहते हैं। आपके ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को होस्ट ही कहते हैं। होस्ट आंसर हो जाएगा। फ्लो चार्ट का प्रारंभ तथा अंत को दर्शाने के लिए
निम्न में से क्या उपयोगी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनल उपयोगी होता है। पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो पेज मेकर की हम बात करें तो पेज मेकर DTP सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर? DTP। अगला है उच्च स्तरीय भाषा में सर्वप्रथम कंपाइल्ड प्रकृति की भाषा कौन सी है? उच्च स्तरीय भाषा में सर्वप्रथम कंपाइल्ड प्रकृति की भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट्स 5 पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।